नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बनाई गई शानदार रंगोली। सायंकालीन आरती मंडल की युवतियों द्वारा बनाई गई ये शानदार रंगोली। ग्राम जग्गाखेड़ के पास एक बस अनियंत्रित होकर पलटी। ड्राइवर क्लीनर मौके से हुए फरार। बस में सवार थे 20 यात्री। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने पर कांग्रेस ने मनाई खुशी। विजय टॉकीज चौराहे पर की जमकर आतिशबाजी। बुलेटिन में अब शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र ग्राम जग्गाखेड़ी के निकट एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को हल्की चोट आई है। बस में करीब 20 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार नाहरगढ़ से मंदसौर चलने वाली युवराज बस सर्विस निजी यात्री बस ग्राम जग्गाखेड़ी के निकट अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद बस का चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए। बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह बस की खिड़कियां तोड़कर अपनी जान बचाई। मौके पर थाना वाईडी नगर पुलिस पहुंची और हादसे में गंभीर घायल हुए 2 व्यक्तियों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मामले में वाईडी नगर थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आप फोड़ो लबड़ी जब मनक तो निकलेगा नहीं, फोड़ो बगल लबकी ने अपना मनका ने निकला मर जाए थे तो सेठ के बोल लगे आप नंबर को नहीं सेठ दी उनकी बाइक को। ये नारायणगढ़ से मंदसौर जा रही थी बस, नाहरगढ़ से। कितने यात्री इसमें सुरक्षित थे? कितने चोटें वगैरह आई? सभी यात्री सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोट लगी है एक आदमी की। एक सवार कितने बजे की बात है? ये 10:40 बजे। मंदसौर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर प्रांगण में सायंकालीन आरती मंडल की युवतियों द्वारा खूबसूरत रंगोली बनाई गई। इस रंगोली में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिकृति के साथ मंदिर में स्थापित अन्य कृतियों की खूबसूरत चित्रांक के साथ रंगोली बनाई गई। टीम की सदस्य एवं मंदसौर की शानदार आर्टिस्ट भावना लोहार ने बताया कि उनकी साथी युवतियों के सहयोग से करीब 8 घंटों की मेहनत से ये खूबसूरत रंगोली बनाई है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सायंकालीन आरती मंडल के द्वारा ये आयोजन किया गया था। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जय श्री महाकाल। शयनकालीन आरती युवा मंडल द्वारा आज के दिन पशुपतिनाथ प्रांगण में भव्य रंगोली का आयोजन किया गया, जिसमें मैं और मेरी टीम द्वारा भव्य रंगोली बनाई गई है। जो आज सुबह से और रात्रि से हम इस रंगोली को बनाने में लगे हुए हैं और ये पूरा रूप पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा पर ही है। शिव पार्वती का रूप है, पूरी प्रतिमा है भोलेनाथ जी की, और मंदिर प्रांगण का बाहर का जो सौंदर्य है वो भी इसमें हमने दर्शाया गया है। मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी शामिल हुए। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में लगने वाले मेले कार्तिक पूर्णिमा के बाद रौनक दिखने लगी है। मंदसौर विधायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि बिल वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है और उसे स्वागत योग्य बताया है। मंदसौर के प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पर शुक्रवार को देर शाम शयनकालीन आरती मंडल द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने महाआरती में सहभागिता की। वहीं आरती मंडल द्वारा मंदिर परिसर में 5100 दीपक जलाए गए, जिसे मंदिर परिसर में शानदार नजारा दिख रहा था। उस नजारे ने लोगों का मन मोह लिया था। वहीं बाबा पशुपतिनाथ मेले में भी कार्तिक पूर्णिमा के बाद रौनक दिखने लगी है। वहीं महिलाएं एवं पुरुष, बच्चे बड़ी संख्या में मेले का शानदार नजारा देखने पहुंच रहे हैं। वहीं कोरोना के कारण 2 साल से मेला नहीं लगा था।
इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मेला लगा, जिसमें लोगों में उत्साह दिख रहा है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मंदसौर विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि अष्टमुखी ये प्रतिमा शिवना मैया स्वयं ने प्रकट की थी। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर महिला अपने श्रद्धा का भाव प्रकट करती है और शिवना मैया के जल में टाटियां प्रभावित करती है और दीपदान करती है, दीपोत्सव मनाती है। और कोरोना काल की वजह से 2 साल से मेला नहीं लग रहा था, तो इस बार मेला लग रहा है। इसी कड़ी में लोगों से अपील करेंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया, वो व्यक्ति दूसरा डोज लगवाए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि बिलों को वापस लेने को लेकर कहा कि लोगों ने इसका विरोध किया है और मोदी जी ने कहा कुछ किसानों के समझा नहीं पाए। जिस प्रकार राजनीति की गई है, पूरे देश का माहौल खराब हुआ, विदेशी ताकतों ने हवा दी है। मोदी ने देश हित में सोचते हुए उनके द्वारा तीनों कानून वापस ले लिए। इस फैसले का विपक्ष को आभार व्यक्त करना चाहिए, विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आज शयनकालीन आरती मंडल के तत्वाधान में 5100 दियों का ये भव्य पूरे मंदिर को रोशन करने का ये एक कार्यक्रम जो हम पिछले विगत 4 वर्षों से चला रहे हैं, ये आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक बार फिर हम 2 वर्षों के लॉकडाउन के पश्चात आज फिर बाबा के दरबार को दीपों से रोशन करेंगे। पावन पर्व है आज कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें आज हमने 4 वर्षों से भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित करते हैं और आज हमने 51 दीपक और भव्य रंगोली और इसमें जल में दीपक भी लगाए हैं और इसमें सभी भक्तों से निवेदन किया था कि सब आके अपने भूमिका निभाएं और सभी आए और सबने दर्शन लाभ लिए और भव्य आरती करी, दीपों में हाथ में दिए लिए और आरती करी। और प्रतिवर्ष अनुसार इसको भव्य रूप देने के लिए अपन अच्छे से अच्छा इसमें कर रहे हैं, कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो जाए। जो 3 कानून जो पास हुए थे वो वापस लिए हैं। अगर कतिपय कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है, विरोध करने में स्वयं मोदी जी ने कहा हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। और जब यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, समझ में लोगों के नहीं आई, किसानों के नहीं है, जबकि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति की गई है, पूरे देश का माहौल खराब किया गया है, विदेशी ताकतों ने पूरी हवा दी है, ऐसी स्थिति में देश में विघटन ना हो, देश का वातावरण नहीं बिगड़े, इसको लेकर के अगर मोदी जी ने तीनों कानून वापस ले लिए तो तीनों कानून वापस लेने का आभार व्यक्त करना चाहिए प्रतिपक्ष को, धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी का। जिस चीज को लेकर के लगातार हड़ताल की जा रही थी, चक्का जाम किए जा रहे थे, आंदोलन किए जा रहे थे, लाल किले के प्राचीर पर चढ़ करके और खालिस्तान का झंडा लगाने की बात की जा रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में अगर मोदी जी ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं तो तमाम विपक्षी दलों का मोदी जी को अभिनंदन करना चाहिए। जब कल तक नहीं कर रहे थे तो आलोचना कर रहे थे, आज यदि वापस कर लिए तब भी आलोचना कर रहे थे, तो प्रतिपक्ष ने सोचे तो सही। अगर तीनों कानून वास्तव में किसान के विरोधी माना जा रहा था और अगर आज मोदी जी ने उस बात को, उस मांगों को स्वीकार कर लिया तो मोदी जी का तो अभिनंदन करना चाहिए ना। ये जिस प्रकार से पूरे देश का वातावरण खराब किया और आगे भी संभावना जिस प्रकार से बन रही थी, और मोदी जी ने जो एमएसपी की बात थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तो यथावत रहेगी। अब जो चीज़ कांग्रेस और प्रतिपक्षों को समझ में नहीं आई और उसके बाद यदि कतिपय लोग उसको आंदोलन के रूप दे रहे थे और हेजिटेशन हो रहे थे और आंदोलन इतना व्यापक हो रहा था, तो मोदी जी ने तो फिर देश हित में सोचा है। कहाँ दिक्कत है? 3 कानून वापस लिए हैं तो हमारा प्रतिपक्ष कहना है कि जितनी आप आज उत्साह के वातावरण में हो तो सीए के बारे में भी तो धन्यवाद दे देते, 370 के बारे में भी तो धन्यवाद दे देते। इस देश को बचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं और विरोधियों को अगर आज इतना अच्छा लग रहा है कि हमारी बात मान ली तो मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद
नीमच जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को विजय टॉकीज चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी गई। उक्त मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व किसानों के ऊपर 3 काले कृषि कानून लागू किए गए थे, जिससे नाखुश किसान संगठनों द्वारा लगातार 1 वर्ष तक विरोध प्रदर्शन, धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं किसानों के समर्थन में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों की आवाज बुलंद करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया एवं प्रदेश सहित जिला लेवल पर भी कांग्रेस कमेटी द्वारा काले कानूनों के विरोध में रैली, ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किए गए, जिसका नतीजा यह रहा कि शुक्रवार को मोदी सरकार द्वारा तीनों काले कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की गई। ये जीत किसानों की जीत है। हम सभी किसानों को बधाई देते हैं और उनकी खुशी में शरीक होकर भव्य आतिशबाजी कर रहे हैं। आज तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विजय टॉकीज चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी गई और एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, सत्यनारायण पाटिल, सक्सेना, मनीष चांदना, बबली तंवर, आशा सांभर, ब्रजेश मित्तल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। अरे आप लोग खा लो, हमें तो नहीं खाने। चलो बात कर लो यार, अब यार चलो आगे और लड़ाई है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए नगरपालिका की टीम लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद नीमच शहर में 32,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया। इनको टीकाकरण करवाने के लिए नगरपालिका के 20 लोगों की टीम फोन लगाकर निवेदन कर रही है। नगरपालिका नीमच कोविड नोडल अधिकारी श्याम टांकवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों ने पहला वैक्सीन लगवा लिया और दूसरा डोज नहीं लगवाया है, उनके मोबाइल नंबर निकालकर उनको नगरपालिका टीम द्वारा फोन कर अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर दूसरा डोज लगवाने के लिए निवेदन किया जा रहा है। साथ ही अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो उसकी जानकारी भी ली जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन के दूसरे डोज से वंचित न रहे। इसको लेकर नगरपालिका सीएमओ सीपी रॉय भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करने वाली टीम पर निगरानी बनाए हुए हैं। नगरपालिका द्वारा आज सभी जितने भी ड्यू लिस्ट हमारे पास हमें प्राप्त हुई है, तो सभी को व्यक्तिगत हमारे द्वारा मोबाइल नंबर लेके उनको व्यक्तिगत वैक्सीनेशन के लिए निवेदन किया जा रहा है, सेकंड डोज के लिए। सर, नीमच जिले में लगभग कितने ऐसे व्यक्ति होंगे नीमच में जो जिन्होंने सेकंड डोज अभी तक नहीं लगवाया? लगभग 32,000 व्यक्ति शेष हैं और हमारे द्वारा लगभग 20 कर्मचारी लगाए गए हैं और सभी आज व्यक्तिगत सभी को फोन के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है। इसके बाद भी जो सेकंड डोज के लेने आते हैं तो आगे किस तरह के इसमें कई बाहर के व्यक्ति भी हैं। अगर कोई जावत का है, अठाना का है, ऐसे कोई व्यक्ति है तो उनको अगर वहाँ तो उनके नज़दीकी सेंटर पर जाके वो अठाना या जावत में भी लगा सकते हैं। इसमें उन लोगों को फ़ोन लगाया जा रहा है जिसमें जिनका पहला डोज लग चुका है और दूसरा बाकी है, उनसे कंफर्म किया जा रहा है कि उनका डोज लगा या नहीं लगा, लगा तो कहाँ लगाया है और कब लगवाया। ऐसे सभी वार्डों की लगाए जा रहे हैं फ़ोन, सभी वार्ड में? जी, पूरे जितने भी लोगों का फर्स्ट डोज की लिस्ट हमारे पास है, उनके दूसरा बाकी है, सभी को फ़ोन लगाया जाए। यदि फ़ोन लगाने पर भी नहीं लगाते हैं तो फिर उसके बाद क्या क्या फ़ोन लगाने के बाद भी अगर वो अपनी कोई उचित बताते हैं, जैसे कि उनका स्वास्थ्य खराब है या कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से अगर वो नहीं लगवा सकते हैं वो ठीक है। अगर जो जानबूझकर नहीं लगा रहे उनके आदेश, जो अगला आदेश आता है उसको कार्रवाई की जाएगी। नीमच शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है।
बेमौसम बारिश ने जहां एक और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के चेहरे को खिला दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ठंड से ठिठुरन अब लोगों को महसूस होने लगी है। लगातार 2 दिन से जारी बारिश के बाद आज सुबह मौसम काफी सुहाना दिखाई दिया। हालांकि बूंदाबांदी का दौर अब भी जारी है। इसी बीच अब कोहरे ने भी ठंड के साथ दस्तक देना शुरू कर दी है। शहर के कई स्थानों पर सुबह कोहरा दिखाई दिया। खास तौर से शहर के बाहरी इलाकों में कोहरे का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार के दिन नीमच में 2.5 इंच बारिश हुई है और बारिश का दौर सतत जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है, तो नदी नालों में भी अचानक जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे जहां खेती किसानी के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता होगी, वहीं खेतों को आने वाली फसलों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बादलों के छूटने के बाद ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ेगा और सर्द हवाओं से तापमान काफी नीचे तक जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नीमच जिला भाजपा भी अपने वरिष्ठ का सम्मान कर रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वृहद स्तर पर कमल पुष्प अभियान चलाया गया है। ऐसे अभियान के तहत उन सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया, साथ ही उस समय संघर्ष कर पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा। इस कड़ी में बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार भाजपा के उन तमाम वरिष्ठ नेताओं के घर जा रहे हैं, उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, साथ ही उनके अनुभवों को लेकर नमो ऐप पर लोड कर रहे हैं, ताकि युवा भाजपा कार्यकर्ता उनके अनुभवों से प्रेरित हो सके और नए अनुभव लेकर कुछ सीख सके। बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत जिले में अब तक 2 दिन में 8 लोगों का सम्मान किया जा चुका है। यह क्रम सतत जारी रहेगा और उन सभी महान व्यक्तियों का आशीष और मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़े वृक्ष के रूप में स्थापित किया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में एवं निर्देशानुसार कमल पुष्प अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी को इस भूमिका में और वृक्ष के रूप में खड़ा करने में अपनी महती भूमिका निभाई है, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए जहां अगर झंडे कोई घर के ऊपर लगा दे तो उस पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर दिया करता था। गली मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। उन विपरीत परिस्थितियों में विचारों को पोषित करने का काम जिन महान आत्माओं ने किया है, उन लोगों के घर जाना, उनका सम्मान करना, उनके संस्मरण सुनना और उनके संस्मरणों को नमो ऐप पर अपलोड करना और उनके किए हुए कार्यों को नए कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनकर, उनके संस्मरणों को सुनकर और आगे राजनीति का मार्ग प्रशस्त करना, इस प्रकार का एक कमल पुष्प अभियान है, जिसके अंतर्गत अभी तक 2 दिन से ये अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत 8 लोगों का, जो वरिष्ठ लोग हैं 65-70 साल से ऊपर के लोग, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और आगामी 15-20 दिन तक यह अभियान लगातार पूरे जिले भर में चलेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।